नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो क्या है और किस तरीके से यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसका फायदा उठाना चाहती है। तो आइए फटाफट अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज पर ही फोकस किया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश एक तरीके से एडवांटेज अचीव कर सकता है। सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल पार्क्स, ऑटोमोबाइल और अपैरल। अपैरल में दोस्तों हमारा फुटवियर, टेक्सटाइल सारी चीजें आ गई। और यहां पर दोस्तों देखिए, जो कोका कोला के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, डॉ केमिकल्स के, आईबीएम इंडिया, केपीएमजी इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक, पेप्सिको, रेड बुल, ये सारी जो कंपनीज हैं उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस मॉडल की यह है कि सिर्फ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज पर ही यहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। इसके अलावा दोस्तों इंसेंटिव्स भी कम नहीं दे रही उत्तर प्रदेश सरकार। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव दोस्तों ये है कि 20% मशीनरी का जो कॉस्ट होगा वो एक्चुअली आपको सरकार देगी, कंपनी चाहे कोई सी भी हो, यानी हमारे देश की कंपनी हो या विदेश की कंपनी हो। अगर कोई 100 करोड़ रुपया का मशीन लगाएगी फैक्ट्री में, तो यहां पर उत्तर प्रदेश उसका 20 करोड़ रुपया, 20% यानी 20 करोड़ रुपया जो है उसको यहां पर दे देगी। यानी एक तरीके से डायरेक्टली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉस्ट है उसको यहां पर यूपी गवर्नमेंट कट करना चाहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए यूरोपियन डेस्क और जापान डेस्क भी दोस्तों इस्टेब्लिश करना चाहती है, ताकि इन देशों के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो यूपी में फैक्ट्री प्लांट लगाने में। और यहां पर दोस्तों साउथ कोरिया से भी बातचीत चल रही है, उसके लिए भी एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। और जो भी कंट्री जो है एक्चुअली में इस एम्बिट से बाहर है उन सबके लिए डेस्क बनाना चाहती है यूपी गवर्नमेंट, ताकि किसी भी इन्वेस्टर को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा दोस्तों बुद्धिस्ट जो सर्किट है उसको गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है, उसको काफी अच्छे से डेवलप कर रही है। बुद्धिस्ट सर्किट क्या है दोस्तों, तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पर इतना बता देता हूं कि बुद्धिस्ट सर्किट में जहां पर भी जो बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो एक तरीके से आइकॉनिक प्लेस होता है, तो उनको जो कनेक्ट करने वाला एक तरीके से एक्सप्रेसवे है वो हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जब ये बुद्धिस्ट सर्किट बन गया तो इसके चारों तरफ काफी ज्यादा लैंड होगा एक्सप्रेसवे के, तो यहां पर इस लैंड को लैंड पार्सल बना दिया गया है और फैक्ट्री लोकेट करने के लिए इस जगह को काफी उत्तम बताया जा रहा है, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे है वो एक तरीके से 4 लाइन की है, कहीं 6 लाइन की, कहीं 8 लाइन की, और इसी तरीके से काफी ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहां पर। तो एक तरीके से इन लैंड पार्सल का इस्तेमाल होगा फैक्ट्रीज को लोकेट करने के लिए। दोस्तों देखिए, यहां पर जो लैंड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट खुद आगे ना आए। लेकिन यहां पर यूपी जो है काफी दिलचस्पी दिखा रहा है, और जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उसके जो चारों तरफ का लैंड है उनको यहां पर कंटिन्यूअसली जो फैक्ट्रीज आ रही हैं बाहर से उनको ये जगह दिखाई जा रही है, ताकि अगर उनको कोई लोकेशन पसंद आ जाए तो वो वहां पर अपनी फैक्ट्री का प्लांट लगा सके। इसके अलावा दोस्तों मैप में देख लीजिए कि बुद्धिस्ट सर्किट किस तरीके से है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली से शुरू हो रहा है और ये इस तरीके से जो रास्ता है उसका वो एक तरीके से बुद्धिस्ट सर्किट है। यहां पर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने इसी रास्ते पर ट्रेवल किया था और जगह जगह वो गए थे, वहां पर ये जो सारे प्लेसेस हैं कई जगह आइकॉनिक प्लेसेस बन गए। तो यहां पर दोस्तों इन प्लेसेस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बुद्ध रिलीजन के जो लोग हैं उनके लिए, और यहां पर दोस्तों टूरिज्म भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है इस सर्किट के डेवलप होने के साथ। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो एक्सप्रेसवे का और जो हाईवे का जाल बनाया जा रहा है वो एक तरीके से फैक्ट्रीज को लोकेट करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहां पर कनेक्टिविटी काफी अच्छी होगी।
इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टर्स को और ज्यादा एक तरीके से लुभाने के लिए जो लेबर लॉज है उनको सस्पेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए। लेकिन दोस्तों इस मामले पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, तो यहां पर यह रिफॉर्म ज्यादा टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल जो लेबर रिफॉर्म होना था वो काफी तेजी से एक ही झटके में यहां पर यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। और इस पर दोस्तों अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अभी फिलहाल हम यहां पर यह देख रहे हैं कि डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर यहां पर यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं या कनेक्टिविटीज के इश्यूज हैं उस पर भी यूपी गवर्नमेंट काफी हद तक काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को यह बताया है कि उसके राज्य में यानी यूपी में 11 एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं और वो एक्चुअली खुलने वाले हैं, माफ कीजिएगा वो खुलने के स्टेज पर हैं। इसके अलावा कई ज्यादा एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं बेटर कनेक्टिविटी के लिए, और इन एक्सप्रेसवेज के आसपास का जो लैंड होगा वो फैक्ट्री प्लांट डालने के काम आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जो जेवर एयरपोर्ट है वो एक्चुअली तैयार होने के करीब है और ये ग्रेटर नोएडा के पास में है। तो यहां पर ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री जो स्टैब्लिश होगी तो इन्वेस्टर जो होंगे फॉरेन से आने वाले उनके लिए ये काफी ज्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहां पर दोस्तों विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आ पाएंगे डायरेक्टली, उनको दिल्ली एयरपोर्ट आकर फिर यूपी आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, डायरेक्टली वो यहां पर आ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो मेट्रो रेल का काम है वो भी काफी तेजी से चल रहा है। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन आ चुकी है और कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज यहां पर बहुत जल्दी आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर ये सारा एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट का मॉडल है। और फिलहाल दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट जर्मन फुटवियर जो है काफी इंप्रेस भी हो गई है इस मॉडल से, और यहां पर जो वॉन वेल्क्स है जो फुटवियर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो यूपी में आना चाहती है, यूपी के आगरा में अपना प्लांट लगाना चाहती है। यहां पर दोस्तों ये जो ब्रांड है एक्चुअली 100 मिलियन कस्टमर्स हैं इसके, और ये 80 कंट्री से ज्यादा में फैली हुई इंडस्ट्री है। तो ये एक बूस्ट मिला है इस मॉडल के थ्रू हमारे देश को। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश की ही एक कंपनी है लावा, और वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि दोस्तों चाइना से इंडिया में आना चाहती है। अभी दोस्तों यहां पर ये फैक्ट्री कहां लगने वाली है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर विश्वास है कि ये भी जो है उत्तर प्रदेश को ही चुनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है काफी अच्छा इंसेंटिव दे रही है। फिलहाल दोस्तों यहां पर इसने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि यहां पर यह फैक्ट्री इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो यहां पर दोस्तों इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहती है, और ये स्कीम एक्चुअली में है क्या, तो मैंने अपने 3 स्कीम्स वर्थ रस 48 के करोड़ वाली वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम समझ में आ जाएगी। इस मॉडल के अलावा दोस्तों यूपी को लेकर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है जिससे तकरीबन 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, और इसका लैंड एक्विजिशन का काम भी दोस्तों चल रहा है। यहां पर दोस्तों रिसेंट रिपोर्ट आई है 9 मार्च 2020 की, और इस समय तक इसको ऑन ट्रैक पाया गया है, यानी ये प्रोजेक्ट जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो यहां पर दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री का भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और डिफेंस इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा यूपी में आने वाली है। तो यहां पर दोस्तों यूपी का जो पोटेंशियल है वो इस समय काफी हाई नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हमारे इस लेक्चर का एंड होता है, जिसमें हमने यूपी डेवलपमेंटल मॉडल की बात की। हम दोस्तों यहां पर प्रार्थना करते हैं विधाता से कि यहां पर आने वाले समय में यूपी जो है इंडिया का एक ग्रोथ इंजन बनकर आगे आए, और बीमारू प्रदेश से एक अच्छा ग्रोथ इंजन होने की छवि वो अचीव कर सके। इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा।
हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।